अरे यार, परेशान कर दिया है इन परचेजिंग के बिल्स ने। पार्टीज तो बिल्स उठाकर ले आती हैं पुराने पुराने महीनों का, और समझ में नहीं आता कि मैंने ये बिल इसका आईडीसी क्लेम करा है या नहीं करा है। तो क्या आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं और आपको मैच करना पड़ते हैं जो पार्टी से दिए हुए बिल्स को? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये टूल क्रिएट करा है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं और ट्रैक रख सकते हैं पार्टी के दिए हुए बिल्स का, और वो बिल्स जो कि अपलोड नहीं हुए हैं। तो ये टूल कैसे यूज करना है, ये टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि आपको ये टूल कैसे मिलेगा। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि इस टूल को कैसे यूज करना है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब हम जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहां पर हमें दो इम्पॉर्टेंट वर्क करना होता है। पहला वर्क हमारा ये होता है कि हमें जीएसटीआर 2B उस मंथ का डाउनलोड करके हमें ये चेक करना होता है कि जो पार्टी ने हमें इन्वॉइसेस दी हैं वो सारी इन्वॉइसेस उस जीएसटीआर 2B में अवेलेबल है या नहीं है। एंड सेकेंड वर्क ये होता है हमारा कि जीएसटीआर 2B में कहीं कोई ऐसा एक्स्ट्रा इनवॉइस तो नहीं है जो पार्टी से कोई रिलेट नहीं करता हो, क्योंकि ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है कि कोई पार्टी अगर किसी और का रिटर्न फाइल कर रही है तो वहां पर जीएसटीआर 1 में गलत जीएसटी नंबर पढ़ने पर किसी और पार्टी को वो इनवॉइस चला जाता है। तो उस केस में उस पार्टी के जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करने लगता है जिसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक ये टूल क्रिएट करा है जिसमें कि आप अपने सारे पेंडिंग इनवॉइसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल यहां पर जो बटन्स अवेलेबल हैं गेट जीएसटी पेंडिंग अपलोड्स, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके जीएसटी पेंडिंग इनवॉइसेस होंगे वो सारे आपको यहां पर शो होने लगेंगे। तो इसको कैसे यूज करना है उसके लिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको जीएसटीआर 2B को डाउनलोड करके रखना है। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर जीएसटीआर 2B एक मंथ का मैंने डाउनलोड करा है और वो यहाँ ये फाइल ओपन हुई है। इसमें कुछ फील्ड्स हाईलाइटेड हैं, वो क्यों हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर जीएसटीआर 2B में ये होता है कि डेटा को रीड करने के लिए, इनवॉइसेस को मैच करने के लिए हमें सारी फील्ड्स को चेक करना होता है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं जिनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो ऐसे कॉलम्स को मुझे डिलीट करना होता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मैं जिसका भी जीएसटीआर 2B डाउनलोड करता हूँ तो उसके वो सारे कॉलम्स को मुझे बार बार डिलीट करना पड़ता है। तो इसका कोई एक शॉर्टकट कोई मेथड हो जिससे कि मैं एक की दबाऊं और मेरे जो नॉन रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैक्रो क्रिएट करा हुआ है जिसकी मैंने शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट करी है Ctrl+Shift+F। तो जैसे ही मैं Ctrl+Shift+F यहाँ प्रेस करूँगा तो मेरे जो भी नॉन रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो यहाँ पर डिलीट हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये मैक्रो मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने एक्सेल शीट में ये जो डेवलपर टैब दिख रहा है इसको एक्टिवेट करना होगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाने के बाद वहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, एंड देन ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन। एंड कस्टमाइज रिबन में आप यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में एक डेवलपर जो है वहां पर आपको टिक लगाना है। जैसे कि मेरे केस में ऑलरेडी टिक है, तो आपके केस में ये अनटिक्ड होगा, तो आपको इसे टिक लगाना है और आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट होगा तो मैं जो आपको कोड दूंगा उसको आपको कॉपी करना है। तो जब मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा तब मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे वो कोड आपको कहां पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो सिंपल यहां पर उस मैक्रो से मेरे जो नॉन रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो रिमूव हो गए हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप लास्ट में देखेंगे नॉन रिक्वायर्ड फील्ड्स डिलीट होने के बाद यहां पर एक 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं जिनका हम आगे यूज करने वाले हैं।
नाउ जब मैंने इन इनवॉइसेस को रीड करा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो दो इनवॉइसेस हैं जो ऊपर हाईलाइटेड हैं, ये इनवॉइसेस मेरे मई मंथ के हैं, और जो ये मेरा टू बी है वो मेरा ये क्वार्टरली टू बी है, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का टू बी है। तो उसमें मेरे जो इनवॉइसेस आने चाहिए थे वो जुलाई अगस्त एंड सितंबर के आने चाहिए थे, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, मई का दो इनवॉइसेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कहीं मैंने इन इनवॉइसेस का आईटीसी कहीं पीछे जीएसटीआर 3B में क्लेम तो नहीं कर लिया था। तो ऐसे इनवॉइसेस को रेगुलरली ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि हमारे पास जब पार्टी हमें इनवॉइसेस देती है तो उसमें सारे इनवॉइसेस मिक्सअप होते हैं। तो कोई पुराना अगर इनवॉइस होता है तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया था या नहीं करा था। नाउ अब इन इनवॉइसेस को जब मैंने मैच करा पार्टीज के इनवॉइसेस से, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक जो ये इनवॉइस हमें दिख रहा है लास्ट में जो इस कलर से हाईलाइटेड है, ये इनवॉइस एक्स्ट्रा है। इट मींस पार्टी के इनवॉइसेस में ये इनवॉइस अवेलेबल नहीं था, तो ये इनवॉइस मेरा एक एक्स्ट्रा इनवॉइस है। एंड कुछ इनवॉइसेस ऐसे थे कि जो जीएसटीआर 2B में अवेलेबल नहीं थे और पार्टी के पास अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डे बुक क्रिएट करा हुआ है। हो सकता है कि आपने डे बुक क्रिएट नहीं करा हो, आपके पास मैनुअली ही वो इनवॉइसेस हो, तो वो इनवॉइसेस की एंट्री आपको अलग से करना पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको करना क्या है कि आपके जो भी इनवॉइसेस थे, जो पार्टी के पास इनवॉइसेस अवेलेबल थे और वो इनवॉइसेस 2B में अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे इनवॉइसेस की आपको जब एंट्री करना है, तो लाइक मैंने यहाँ पर एंट्री करी है, या मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा 2B था मैं वहाँ पर भी एंट्री कर सकता था डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है, लाइक मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो सारे इनवॉइसेस मेरे पास आ गए हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स में हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ करा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इनको अलग हाईलाइट करा है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क है वो है हमारी ये जो 3 एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड हुई थी उनमें डेटा एंटर करना है। उनमें डेटा क्या एंटर करना है कि हमारे पास जो जो इनवॉइसेस हैं वो सारे इनवॉइसेस का सोर्स क्या है। तो लाइक जो 2B से हमें इनवॉइसेस मिले हैं उनका सोर्स 2B है, तो हम यहाँ पर सिंपल GSTR 2B लिख सकते हैं और मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और इसे सब जगह पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे यहाँ तक के इनवॉइसेस 2B से आए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अवेल्ड इन। तो आप इन इनवॉइसेस का आईटीसी कब क्लेम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ सिंपल वो मंथ लिख सकता हूँ जिसमें मैं इनका आईटीसी अवेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सितंबर 2021 और इसे मैंने कॉपी करा एंड सारे ही इनवॉइसेस के लिए मैंने सेम वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हमारा है कि लाइक यहाँ पर कंपलसरी नहीं है गुड्स एंड कैपिटल। तो अगर आपका जो इनवॉइसेस हैं वो रिलेटेड हैं गुड्स से या कैपिटल से तो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल गुड्स एंटर कर देता हूँ और सिंपल यही रूल के सारे इनवॉइसेस के लिए सेम वैल्यू मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा इनवॉइस भी है जो पार्टी के पास नहीं है। लाइक पार्टी मुझसे बोल रही है कि ये इनवॉइस मेरा नहीं है, तो जिस किसी ने भी इस कंपनी ने मेरी पार्टी को ये बिल रेज करा है तो इट मीन्स यहाँ पर कोई फॉल्ट है, कोई या तो जीएसटी नंबर गलत हो गया या किसी भी वजह से वो ये बिल जो है ये गलत है, तो उसका रिकॉर्ड मुझे मेंटेन रखना है। लाइक मुझे याद रहे कि ये जो इनवॉइस था वो मेरा गलत पड़ा था। लाइक अगर 6 मंथ्स बाद या 7 मंथ्स बाद या 1 साल बाद मुझे ये रिकॉर्ड देखना पड़े तो लाइक मुझे फाइल नहीं खंगालना पड़े कि मेरा कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं था जो कि यहाँ पर 2B में एक्स्ट्रा था। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जहाँ अवेल इन लिखा है तो उसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा INRP। ओके, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक कोड है INRP इनवॉइस नॉट रिलेटेड टू पार्टी। ओके, और इस इनवॉइस का आईटीसी भी आप क्लेम नहीं करेंगे। ओके, एज पर द रूल। और यहाँ पर INRP से क्या होगा कि लाइक जितने भी ऐसे इनवॉइसेस होंगे जो कि 2B में एक्स्ट्रा अपलोडेड होंगे वो सारे इनवॉइसेस INRP
कोड से मुझे शो होंगे। वो कैसे शो होंगे वो आप आगे देखेंगे। नाउ उसके बाद मेरे कुछ इनवॉइसेस ऐसे थे जो कि पार्टी ने अपलोड नहीं करे थे, जो कि 2B में अवेलेबल नहीं थे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेंडिंग लिखना है और सोर्स आप लिख सकते हैं, लाइक पार्टी लिख सकते हैं, लाइक पार्टी ने मुझे ये बिल दिए थे। और लाइक वहाँ पर आप गुड्स को ही ले सकते हैं, ये कोई मैंने बताया कोई इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं है। तो जितने भी बिल्स थे उन सब बिल्स के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, उन सब की सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। नाउ अब आपको करना क्या है कि आपको ये सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी करना है। एंड जो टूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस टूल में यहाँ पर 3 शीट्स हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बटन्स भी बना रखे हैं, या आप डेटा यहाँ पर शीट्स टैब के थ्रू भी आप दूसरी शीट पर जा सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले जाना है रॉ डेटा पर। रॉ डेटा पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो जो मैंने डेटा कॉपी करा था उसको मुझे सिंपल यहाँ पर Ctrl+V करना है। जैसे ही मेरा डेटा यहाँ पर पेस्ट होकर आ गया है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन है कॉपी डेटा टू मास्टर। तो उस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपका मास्टर डेटा वाली शीट पर कॉपी हो गया है। नाउ मास्टर डेटा वाली शीट पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट GST पेंडिंग अपलोड्स। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करा तो आपके जो भी इनवॉइसेस पेंडिंग थे, लाइक जो पार्टी ने अपलोड नहीं करे थे, जहां पर आपने पेंडिंग लिखा था, वो सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगे। जिससे कि नेक्स्ट मंथ जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको पता है कि पीछे के मेरे ये सारे इनवॉइसेस पेंडिंग थे, तो आप चेक कर सकेंगे कि मेरे ये क्या सारे इनवॉइसेस मेरे नेक्स्ट मंथ के 2B में अवेलेबल है या नहीं है। एंड इन एडिशन टू दैट, जो मैंने आपको बताया था कि वो इनवॉइसेस जो पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, वहां पर आपने लिखा था INRP। तो उन इनवॉइसेस को देखने के लिए आपको नेक्स्ट जो बटन है गेट अपलोडेड इनवॉइसेस नॉट रिलेटेड टू पार्टी, इस वाले बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने क्लिक करा तो वो सारे इनवॉइसेस आपको शो होने लगेंगे कि जो इनवॉइसेस 2B में एक्स्ट्रा एडेड थे और वो पार्टी से उनका कोई रिलेशन नहीं था। नाउ नेक्स्ट मंथ जब आप 3B फाइल करने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आपको कोई एक इनवॉइस या 2 इनवॉइस या सारे इनवॉइसेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। पार्टी ने बाद में चढ़ाए थे तो वो सारे इनवॉइसेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वही सेम स्टेप फॉलो करना है। लाइक बाकी और जो इनवॉइसेस हैं उनके लिए उनका कोड यूज करना है, लाइक पेंडिंग यूज करना है अवेल्ड इन में, या INRP करना है। बट जो पहले के इनवॉइसेस थे जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं नेक्स्ट 3B में, उनको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सारे पेंडिंग इनवॉइसेस यहाँ अवेलेबल हैं और उनका इंडेक्स नंबर भी शो कर रहा है, लाइक मास्टर टेबल पे वो कौन से रो पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लाइक मेरा ये वाला रिकॉर्ड है जो अब मुझे अवेलेबल हो गया है, तो मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पर रो नंबर लिखना है 26 और मुझे डिलीट कर देना है डिलीट पेंडिंग रिकॉर्ड। ये जो मेरा बटन है मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो रिकॉर्ड मेरा मास्टर डेटा से डिलीट हो गया है। तो आप मास्टर डेटा में भी जाकर देख सकते हैं वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है और वो आपको यहाँ भी शो नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपका डेटा आपके इनवॉइसेस बढ़ते चले जाएंगे, आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कौन से पेंडिंग इनवॉइसेस चल रहे हैं या कौन से ऐसे इनवॉइसेस चल रहे हैं कि जो पार्टी ने ज़्यादा अपलोड कर दिए हैं आपके GST नंबर पर या आपके पार्टी के GST नंबर पर। तो अगर आप भी इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और उसको फिल करें। एंड उसके बाद आपको विदिन 24 आवर्स आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर आपको ये टूल शेयर कर दिया जाएगा विद ऑल प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस।